सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे और लगातार आप मेहनत करते ही हैं और हम भी लगे हुए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए आपके पास अच्छे कंटेंट पहुंचा सके। अच्छे कंटेंट का प्रयास है। मेरा ये प्रयास है कि ये जो प्रेस विज्ञप्ति या पत्र कोई भी आए, उनमें चाहे प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए उनके लिए भी और डिस्क्रिप्टिव आए उनके लिए भी, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। और इनको एक बार अगर पढ़ लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न छूट जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इनमें से कोई प्रश्न आपका छूट जाएगा। तो चलते आज एक टॉपिक हमारा नई कड़ी के साथ हाजिर है और इस नई कड़ी के अंदर आज ले रहे हो क्या है, प्रेस विज्ञप्ति। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञप्ति में अंतर भी पढ़ेंगे और प्रेस विज्ञप्ति के बारे में भी जानेंगे। क्या होता है इसमें, पहले तो परिभाषा देखिए। परिभाषा प्रेस विज्ञप्ति की विज्ञप्ति एक ही होती है। क्या परिभाषा देखो कि कोई भी कार्यालय हो, चाहे कोई भी कार्यालय, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसका कोई निर्णय लिए या कोई निश्चय किया है या उनका कोई कार्य है या कार्यक्रमों की कोई सूचना है, वो आम जनता तक को देनी है या संबंधित अधिकारियों तक सूचना को पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए, जो सूचना पहुंचाने के लिए सामान्य समाचार पत्रों, ध्यान करना, सूचना, नियुक्ति, आदेश, पदोन्नति, पदमुक्ति, त्याग पत्र, स्थानांतरण, इनकी सूचना भी कार्यालय देता है। लेकिन वो कार्यालय अगर वो सूचना देते समय अगर राजपत्र में प्रकाशित कर देता है, उस सूचना को, वैधानिक राजपत्र, सरकारी पत्र होता है वो, तो उसको अधिसूचना कहते हैं। और सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएंगे वो, तो वो क्या कहलाएगी, प्रेस विज्ञप्ति। सामान्य समाचार पत्रों, रेडियो टीवी में क्या होता है, प्रसारित, और इनमें क्या होता है, प्रकाशित। तो यानी अखबारों में क्या होता है, प्रकाशित। आम भाषा में क्या समझे इतने कि कोई भी कार्यालय हो, वो अपनी कोई सूचनाएं, अपना कोई निश्चय या कोई निर्णय या कोई कार्य या कोई कार्यक्रम है, उनकी जानकारी किनको देना चाहते हैं, संबंधित अधिकारियों या आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और पहुंचाने के लिए सामान्य समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी में वो प्रकाशित करना चाहते हैं सूचना या प्रसारित करना चाहते हैं। तो प्रसारित करने के लिए जो समाचार न्यूज जो न्यूज तैयार करते हैं पहले कि वो उनमें प्रकाशित करना है अखबारों में, वो पहले से न्यूज तैयार करते हैं, उसी न्यूज को क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति। आम भाषा में ये समझ गए कि कोई भी न्यूज तैयार करी, कौन सी, जो कोई कार्यालय का कोई निर्णय लिया है, कोई निश्चय किया है, कोई कार्यक्रम है, वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे पास अखबार, टीवी, रेडियो साधन है, वो सार्वजनिक साधन है, उनमें हम छपवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं या प्रसारित करवाते हैं। तो वो प्रकाशित करवाने से पहले हमें एक न्यूज तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। पहली बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। समझ में आ गया तो आप लाइक जरूर करें और शेयर कर दें आप, ताकि औरों का भी फायदा हो जाए। और सब्सक्राइब करें और अब वापस इधर आ जाए, और समझ में आए तो ही आप उसको लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दें कि सर ये समझ में नहीं आया है, इसमें आप दोबारा बता दें, तो हम दोबारा बता दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उद्देश्य ये है कि बताना, इसलिए आप ध्यान से और देखें। और क्या इसमें होता है कि प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी प्रेस विज्ञप्ति है वो निःशुल्क होती है। तो की विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति भी वैसे ही होती है, समाचार पत्रों में छपती है, लेकिन वो सशुल्क होती है। वो क्या होती है, सशुल्क। यानी कोई भी कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति छपवाता है तो कोई पैसे नहीं लगते। अगर कोई प्रेस विज्ञप्ति छपवाता है तो वो क्या होता है, सशुल्क, यानी उसके शुल्क देना ही पड़ेगा संपादक कोई भी समाचार पत्र के संगठन को। ठीक, दो बात होगी। तीसरी देखो, प्रेस विज्ञप्ति संक्षिप्त होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, ताकि क्या हो सके, आसानी से वो अखबार में या समाचार पत्रों में छप सके। ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटी होती है ताकि वो अखबार में छप जाए। यहां तक समझ आ गया। अगला देखो, प्रेस विज्ञप्ति में फोटो भी, जैसे मान लो विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी वहां पर मुख्य अतिथि थी, वहां की फिर फोटो ले लेते हैं और कार्यक्रम के बाद हम समाचार बनाते हैं
और वो प्रेस विज्ञप्ति के रूप में भेजते हैं कि भाई देखो इन कार्यक्रम में इनको ने भूमिका निभाई, और वो साथ में उनकी फोटो भी भेज देते हैं। तो वो पूरी डिटेल उसमें वो संक्षिप्त में छाप देते हैं, तो फोटो भी भेजी जा सकती है। प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक होना जरूरी है, शीर्षक होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। विज्ञप्ति का कोई शीर्षक नहीं होता है, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक होता है, ऊपर ऊपर शीर्षक लिखा जाता है। सबसे ऊपर दाईं ओर प्रकाशनार्थ और प्रसारणार्थ लिखा जाता है। कोई भी समाचार प्रेस विज्ञप्ति तैयार करते हैं तो ऊपर ऊपर दाईं ओर क्या लिखते हैं, प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ। प्रकाशनार्थ का मतलब होता है कि ये जो सूचना तैयार की है तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी, और रेडियो और टीवी में क्या होगी, प्रसारित होगी। वैसे दो चीज लिखी जाती है। अगर आप मान लो 3-4 अखबार वालों को ही दे रहे हैं, अखबार कार्यालय को दे रहे हैं, तो आप प्रकाशनार्थ लिख दें तो भी वो सही है। और इसमें विषय, संबोधन, अभिनिवेदन आदि का प्रयोग नहीं होता है। इन तीनों का ही प्रयोग नहीं होता है। विषय का भी नहीं होता है, संबोधन का भी नहीं होता है, अभिनिवेदन का भी नहीं होता है। तो संबोधन क्या होता है, जैसे महोदय लिखते हैं उनका भी प्रयोग नहीं होता है, माननीय का प्रयोग भी नहीं होता है। विषय में संक्षिप्त लिखते हैं वो भी प्रयोग नहीं होता है, शीर्ष जरूर आता है, शीर्षक आता है। और अभिनिवेदन में भौदी लिखते हैं और प्रार्थी लिखते हैं, आपका लिखते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनमें नहीं होगा। ठीक है, ये इतनी बातें याद रखना। मैं तो कहता हूं कि सामान्यतः याद रख लें आप कि कार्यालय की कोई भी सूचना, कोई भी निर्णय, कोई भी निश्चय, कोई भी कार्य, कोई भी कार्यक्रम, वो सूचना कार्यालय के वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिन समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, रेडियो टीवी में प्रसारित करने के लिए से पहले जो सूचना, जो न्यूज तैयार की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। बस ये इनकी परिभाषा है। फिर क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं दिखाई दे रहा है साहब तो आप लिख दें कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो मुझे आता है वो आप तक पहुंचा दूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन जितना आता है मैं आप तक पहुंचा दूं, यही मेरा उद्देश्य है। प्रयास अपना और अच्छा रहेगा। तो अब चलते हैं एक प्रश्न की ओर। एक प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न से फिर हम क्या लिखेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति लिखेंगे। प्रश्न देखना है, इसमें प्रेस विज्ञप्ति का एक प्रश्न है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चूरू की ओर से पल्स पोलियो अभियान या प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान रविवार को होने के कारण उक्त दिवस को सभी विद्यालय खुले रखने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति। प्रश्न को समझा देता हूं कि पहले चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के पास पत्र आया कि हमारा टीकाकरण अभियान है रविवार के दिन, तो हमारा निवेदन है कि उस दिन विद्यालय खुला रखें। अब शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक सभी विद्यालय को लिख रहा है, सभी विद्यालय के संस्था प्रधानों कि भाई रविवार के दिन टीकाकरण अभियान है, प्लस पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, तो आप उस दिन क्या रखें, समस्त संस्था प्रधान है वो विद्यालय खुले रखें और आप उस अभियान में क्या करें, सहयोग दें। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी क्या करेंगे, सभी समस्त संस्था प्रधानों को सूचित करने के लिए, एक तो वो हो गया, दूसरा कि इसमें आम जनता को भी सूचना मिल जाएगी, अखबार में छपेगी तो आम जनता को भी मिल जाएगी और समस्त संस्था प्रधानों को भी, संबंधित अधिकारियों को और आम जनता को सूचना प्राप्त हो जाएगी कि भाई उस दिन प्लस पोलियो अभियान की 2 बूंद पिलाई जाएगी वैक्सीन की और उस दिन विद्यालय खुले रहेंगे। ये सूचना देने के लिए एक प्रश्न है। और अब हम इसको क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करेंगे तो कौन सी चीज कहां आएगी, कैसे आएगी, अभी आपके सामने हम लिखना शुरू करेंगे। देखना इसको आप ध्यान से और समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या लिखा जाता है। सबसे पहले देखो क्या लिखा जाएगा, अब इसको लिखना शुरू करेंगे। तो ऊपर ही ऊपर क्या आता है, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। ऊपर ही ऊपर राजस्थान सरकार आएगा, फिर नीचे आएगा कार्यालय का नाम। अब देखो उससे पहले एक बात छूट गई, उससे पहले इधर क्या लिखा जाएगा, प्रकाशनार्थ,
इधर लिख देता हूं मैं, नीचे दिखाई नहीं देता है। प्रकाशनार्थ, प्रकाशनार्थ और या प्रसारणार्थ, प्रसारणार्थ, ये शब्द यहां ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा। फिर राजस्थान सरकार लिखा जाएगा और दूसरी लाइन में, और फिर तीसरी लाइन में लिखा जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा चूरू। ये लिखने के बाद क्या करेंगे, इधर क्रमांक देंगे। क्या देंगे, क्रमांक, प्रेस विज्ञप्ति के क्रमांक। अब देखिए, अब क्रमांक जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी GCA, फिर प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा सी सेक्शन है, सी सामान्य, सी सामान्य सेक्शन है, सी का सामान्य सेक्शन, और 2024 में लिखा जा रहा है, पत्रावली खोली जा रही, 20 नंबर क्या इनके क्रमांक है। ये क्या हो जाएगा, संक्षिप्त नाम कार्यालय का जिला शिक्षा अधिकारी। इसमें जी और डॉट सी डॉट ए ऐसे नहीं लगेगा, ये लागू चिन्ह नहीं लगेगा इसमें। प्रारंभिक शिक्षा प्रासी, प्रारंभिक शिक्षा ओब्लिक सी सेक्शन का, सी सेक्शन वो जो सामान्य का, सी सेक्शन में कौन से सामान्य, ठीक है, और 2024 और 20, ठीक है। कई बार सीधे भी दे देते हैं कि जिला शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और 2024 और 20, लेकिन ऐसा देना चाहिए। फिर आगे क्या आ जाएगी, दिनांक, मान लो 15 मार्च 2024 को ये प्रेस विज्ञप्ति लिख रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, दाईं ओर दिनांक आ गई, बाईं ओर क्रमांक आ गया, ऐसे हम चल रहा है। फिर प्रेस विज्ञप्ति नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति ऐसा नाम लिखा जाएगा। विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति लिखा जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति में क्या आता है, शीर्षक आता है। क्या आता है, देखो ये शीर्षक आता है कि रविवार को भी खुले रहेंगे विद्यालय, क्योंकि ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी यही करे, तो उसका क्या आ गया, शीर्षक आ गया, ठीक है। शीर्षक को आप ऐसे नहीं करें, बस ऐसे ही रहने दें इसको। ये तो मैंने बताया कि इसको आप सीधा लिख दे कि रविवार को भी खुले रहेंगे विद्यालय, फिर पूर्ण विराम नहीं लगाए, बस इतना लिख दे। उसके बाद शुरू करेंगे, थोड़ी हाशिया छोड़ेंगे इस लाइन से, मान लो ये रेड लाइन है, इसे थोड़ा सा हाशिया छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे कि दिनांक 17 मार्च 2024 रविवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं कि इस तारीख को 17 मार्च 2024 रविवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान रखा गया है, जिसमें 0 से 5 वर्ष कर लो या 6 वर्ष, मान लो 5 कर दिया, 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, 0 से 5 वर्ष की आयु तक के, वैसे तो उम्र होती है, आयु जीवन की संपूर्ण गणना होती है, वैसे क्या लिखना चाहिए, उम्र, लेकिन सामान्यतः प्रचलन में लिख देते हैं। आयु तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाएगी रविवार के दिन, ठीक है। कि नहीं, वो रविवार के दिन शिक्षा विभाग है वो अभियान का कार्यक्रम रखा है, और फिर उस दिन क्या किया जाएगा, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाएगी। अतः समस्त संस्था प्रधान, यहाँ समस्त प्राचार्य की जगह प्रधानाचार्य की संस्था प्रधान, क्योंकि प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक दोनों विद्यालय है, उक्त दिवस को, उस दिन को, उक्त दिवस को, उक्त शब्द का प्रयोग करें ज्यादा सही रहे, उक्त दिवस को विद्यालय खुला रखेंगे एवं अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे। अब सर इसको दूसरे तरीके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2024 को प्लस पोलियो टीकाकरण अभियान रखा गया है, ठीक है, जिसमें 0 से 5 वर्ष, ऐसे आगे लिख सकते, 5 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को प्लस पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाएगी। और उक्त दिवस को क्या करना है, अतः समस्त संस्था प्रधान प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों उक्त दिवस को विद्यालय खुला रखेंगे। समस्त संस्था प्रधान उक्त दिवस को क्या रखेंगे, विद्यालय खुला रखेंगे, और अभियान को क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। फिर नीचे क्या कर देंगे, हस्ताक्षर ABC एप के, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। कई बार कुछ नाम लिखते तो नाम इसके ब्रैकेट में, बाकी नाम की आवश्यकता नहीं, आते तो हस्ताक्षर के नीचे जो कोष्ठक में लिख दिया जाता, लिखना आवश्यक नहीं। अब क्या होता है, ये लिखा किसको गया,
अब ये प्रतिलिपि देंगे, लेकिन इसमें देखो प्रतिलिपि देंगे तो क्रमांक पुनः नहीं आएंगे। अब इसके नीचे देखो, इस प्रारंभिक शिक्षा वाले नीचे वाली लाइन में इधर है, बाईं ओर क्या देंगे, प्रतिलिपि देंगे। लेकिन इसमें प्रतिलिपि से पहले क्रमांक देने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बस, एक क्रमांक दे देते हैं। तो अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो क्या लिखा जाएगा, प्रतिलिपि लिख रहे हैं, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं और प्रतिलिपि ले रहे हैं। प्रकाशनार्थ प्रसारणार्थ इसको नहीं भूले आप, प्रतिलिपिक ले लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, प्रतिलिपि। देखो इधर ही लिखा जाएगा एकदम टच करके, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि डॉट सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ, प्रकाशनार्थ के लिए, ये लिख सकते के लिए या के हेतु, प्रकाशनार्थ हेतु या हेतु लिख दो, के लिए लिख दो। अब नंबर एक, नंबर एक किसको देंगे, ये अखबार में छपवानी है तो नंबर एक दे दिया श्रीमान, श्रीमान संपादक कार्य, किसी भी प्रेषिती का पदनाम संपादक, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, पत्रिका चूरू, और क्या कर देंगे पूर्ण विराम। दूसरा ले लेंगे यहां कि श्रीमान, श्रीमान संपादक, संपादक दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर चूरू, कोमा लगा देना चूरू, दैनिक भास्कर चूरू। 3 नंबर ले लेंगे श्रीमान, क्योंकि इसमें डिस्पैच वो क्रमांक तो दोबारा देने नहीं है, श्रीमान संपादक, संपादक के आसपास, आसपास पंजाब केसरी कुछ भी लिख सकते हैं, कोमा चूरू। ये तीनों को ये प्रेस विज्ञप्ति का पत्र दिया जाएगा, वो तीनों ही क्या करेंगे, वो उस अखबार में प्रेस विज्ञप्ति छाप देंगे। इसके बाद कोई हस्ताक्षर नहीं होते, हस्ताक्षर केवल एक जगह ही आते हैं, नीचे हस्ताक्षर नहीं आते, क्योंकि पुनः डिस्पैच नंबर या क्रमांक नंबर नहीं दिए, एक ही बार क्रमांक लगता है इसमें। अगर आप डिस्पैच क्रमांक दे रहे हो फिर वो सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें ऊपर फिर डिस्पैच जो क्रमांक नंबर नहीं लगे। ये प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप है, ये लिखेंगे तो एपीओ मेंस के लिए तो रामबाण है, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या अधोलेख में, अब अधोलेख में अभिनिवेदन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं हो रहा है, केवल हस्ताक्षर आ रहा है, फिर पदनाम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे उसमें, तो उसमें से कर सकते हैं। ये आप एक प्रारूप देख लें पहले, और भी आपको करवाएंगे, पहले एक प्रारूप देख ले कि हाँ ऐसा लिखा जाता, फिर ये बीच वाली बात तो और भी प्रश्नों के माध्यम से लेते रहेंगे, ठीक है। ये मेरा छोटा सा एक प्रयास था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, ताकि मुझे भी हौसला बना रहे, मैं भी और जोश के साथ आप लोगों की हेल्प करता रहूं, सेवा करता रहूं इसी प्रकार से, क्योंकि मुझे विद्यार्थी के चेहरे पर खुशी जो है वो जब आ जाती है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि विद्यार्थी कोई ईश्वर से कम नहीं है, ईश्वर तुल्य माने जाते हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि वो एक कितना बड़ा एक विश्वास करते हैं गुरु पर कि हाँ पढ़ाने वाला गुरु में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सही पढ़ा रहे हैं, वो इतना बड़ा विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ समय की सबसे ज्यादा मतलब वैल्यू होती है, समय का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए भ्रामक चीजों में न फंसे, कोई तड़क भड़क में न फंसे और सादगी पर विश्वास करेंगे तो आपके नंबर है वो अच्छे आएंगे। ऐसे आप लिख कर आ सकते हैं सुंदरता से, श्रीमान को हलंत किया गया है, हलंत करना है तो हलंत ही करना है, इसको आप भूलें नहीं, हलंत करना है। प्रतिलिपि लिखने के बाद 2 ऐसे विसर्ग की तरह लगाना है, फिर हेतु लिखना है, के लिए लिखना है, कहाँ कहाँ कोमा लगती है यहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है, यहाँ कोई भी पूर्ण विराम वगैरह नहीं लगेगा, प्रेस विज्ञप्ति में शीर्षक, ऐसी ऐसी बातें आप ध्यान रखें, सुन ले बस, केवल मेरी बात बताइए, ठीक है। मेरा ये प्रयास था, और एपीयू मेंस वाले जो बच्चे हैं
उनको ये नोट कर लें। और आप लोगों के लिए अगली जो क्लास आएगी वो हमारी आएगी अधिसूचना की। अधिसूचना की जैसी क्लास आएगी तो आपके पत्र लेखन सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आप हमेशा बिजी रहेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक किया करो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे उनको मेरी क्लास वो अच्छी लगती है और मैं और ज्यादा अच्छा देने का आपको प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।